हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। धनु राशि वालों, क्या इस सप्ताह आपकी किस्मत ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे? क्या अचानक विदेश जाने का अवसर मिलने वाला है? क्या नौकरी बदलने का सपना अब सच होने वाला है, या फिर आपके करियर में ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी? अगर आप लंबे समय से किसी शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि ग्रहों की चाल केवल खुशखबरियां ही नहीं दे रही, बल्कि कुछ ऐसे संकेत भी दे रही है जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इस सप्ताह कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जब जल्दबाजी में लिया गया एक छोटा सा फैसला भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए इस भविष्य फल को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय ग्रहों की स्थिति तेजी से बदल रही है। गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उनका प्रभाव अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई देने लगा है। बुध अपनी विशेष स्थिति में है। मंगल और शनि मिलकर एक शक्तिशाली योग बना रहे हैं। वहीं सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन भी आपके भाग्य, करियर, सम्मान और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव कुछ लोगों के लिए नई नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय में विस्तार, विदेश यात्रा, नए निवेश और आर्थिक प्रगति के द्वार खोल सकता है। तो वहीं कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य, खर्चों, रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। क्या विदेश से जुड़ा कोई रुका हुआ काम अब पूरा होने वाला है? क्या नौकरी बदलने का या फिर नई कंपनी से जुड़ने का समय आ गया है? क्या व्यापार में नए पार्टनर, नए क्लाइंट्स और बड़े लाभ के योग बन रहे हैं? क्या संपत्ति या निवेश से जुड़े कोई खुशखबरी मिल सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर 9 जुलाई और 12 जुलाई को ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति बन रही है जिसे हर धनु राशि वाले को पहले से जान लेना जरूरी है? किन तारीखों पर आपको बड़े फैसले लेने चाहिए और किन दिनों में सावधानी बरतना आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहने वाला है? आज के इस विशेष राशिफल में हम 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक ग्रहों की चाल का दिन प्रतिदिन विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। जानेंगे कि किस दिन धन लाभ के योग बनेंगे, कब करियर में नई शुरुआत हो सकती है, कब यात्रा के संकेत मिलेंगे, किन दिनों में रिश्तों में मधुरता आएगी, कब निवेश करना शुभ रहेगा और किन परिस्थितियों में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस सप्ताह की सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ा अवसर या सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी सीधे आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हुई हो। गुरु का कर्क राशि में गोचर देगा नए अवसर। धनु राशि वालों, इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन गुरु ग्रह का प्रभाव है। अब तक गुरुदेव आपको निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और शुभ परिणाम प्रदान करते रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्क राशि में आने से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। गुरु का ये गोचर केवल एक राशि परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये आपके करियर, वैवाहिक जीवन, व्यवसाय, साझेदारी, आर्थिक योजनाओं और भविष्य की दिशा में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। विशेष बात यह है कि गुरु और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके विचारों में परिपक्वता, निर्णय लेने की क्षमता और नए अवसरों को पहचानने की योग्यता बढ़ाएगा। जिन कार्यों में अब तक रुकावटें आ रही थी, उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी और आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने शायद पहले कल्पना भी नहीं की होगी। गुरु और बुध का ये प्रभाव विशेष रूप से वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामलों में शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है। यदि आप विवाह योग्य हैं और लंबे समय से अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो इस सप्ताह नए प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है। रुकी हुई विवाह की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और जिन परिवारों में रिश्ते को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वहां सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। कई लोगों के लिए प्रेम संबंध विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जबकि विवाहित जातकों के जीवन में आपसी समझ, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद या दूरी बनी हुई थी, तो अब उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नए क्लाइंट्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए बिजनेस पार्टनर मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं।
यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, नई शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो ग्रहों का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। पुराने व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे, लेकिन साथ ही नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग तेजी से बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर में आने वाले बड़े बदलावों की। करियर और नौकरी के क्षेत्र में भी ये सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ग्रहों की स्थिति काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। अचानक किसी नई कंपनी से ऑफर मिल सकता है, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो सकती है या फिर कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है। कई लोगों की वर्क प्रोफाइल बदल सकती है, विभाग परिवर्तन हो सकता है या उन्हें ऐसी भूमिका मिल सकती है जिससे भविष्य में करियर की नई ऊंचाइयां प्राप्त हो। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, वेतन वृद्धि या फिर किसी महत्वपूर्ण पद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं माता पिता के स्वास्थ्य की। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति ये भी संकेत दे रही है कि आपको अपने माता पिता, विशेष रूप से उनकी सेहत के प्रति अतिरिक्त सजग रहने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि वे पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी नियमित जांच करवाएं, समय पर दवाइयां और उचित देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। छोटे छोटे स्वास्थ्य संकेतों को भी नजरअंदाज करने से बचें। उनके साथ समय बिताना, उनका मनोबल बढ़ाना और आवश्यक सहयोग देना इस समय आपके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि आप अपने परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, तो गुरुदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी और परिवार में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहेगा। अब बात करते हैं विदेश से जुड़े लोगों के लिए आने वाले शानदार समय की। इस सप्ताह बनने वाला सबसे शक्तिशाली योग मंगल और शनि के बीच का प्रभाव है। मंगल पर शनि की दृष्टि आपके साहस, निर्णय लेने की क्षमता और कार्यशैली को मजबूती प्रदान कर रही है। विशेष रूप से जिन जातकों का जीवन या करियर विदेश से किसी न किसी रूप से जुड़ा है, उनके लिए ये समय अत्यंत ही शुभ और लाभदायक साबित हो सकता है। यदि आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, वीजा या वर्क परमिट का इंतजार कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात अथवा ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस से जुड़े हैं, तो ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। विदेश से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज आगे बढ़ सकते हैं, नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। कई लोगों को अचानक विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। यदि आप लंबे समय से विदेश में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो इस सप्ताह की घटनाएं उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं निवेश और संपत्ति के बन रहे मजबूत योग के बारे में। ग्रहों की वर्तमान स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस सप्ताह भूमि, भवन, वाहन, प्लॉट, फ्लैट या किसी बड़े निवेश को लेकर सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं। यदि आप लंबे समय से संपत्ति खरीदने, नया घर लेने, व्यापार में पूंजी लगाने या किसी महत्वपूर्ण निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देंगी। कई लोगों को संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत भी मिल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों के लिए पुराने निवेश अच्छे परिणाम देना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों का सहयोग मिलने के बावजूद किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें। सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें और आवश्यकता पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति या फिर वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लें। सोच समझकर किया गया निवेश भविष्य में अच्छे लाभ देने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं मानसिक स्थिति की। इस सप्ताह मंगल और शनि का संयुक्त प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को काफी मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को पिछले कुछ समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर असमंजस था, उन्हें भी अब स्पष्टता मिलने लगेगी। आपका आत्मविश्वास पहले की तुलना में अधिक मजबूत रहेगा और कठिन परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाए रखने में सफल रहेंगे। ये समय नई योजनाएं बनाने, करियर से जुड़े फैसले लेने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है।
हालांकि राहु और केतु का सूक्ष्म प्रभाव बीच बीच में मानसिक तनाव, भ्रम या अधिक सोचने की प्रवृत्ति पैदा कर सकता है, लेकिन ये स्थिति अधिक समय तक नहीं टिकेगी। यदि आप सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं और भावनाओं की बजाय विवेक से निर्णय लेते हैं तो अधिकांश फैसले आपके पक्ष में परिणाम देंगे। अब बात करते हैं ऋण, रोग और बढ़ते हुए खर्चों की। शुक्र की स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस सप्ताह कुछ जातकों के खर्च सामान्य से अधिक बढ़ सकते हैं। पुराने ऋण, आर्थिक जिम्मेदारियां, परिवार से जुड़े खर्च या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं चिंता का कारण बन सकती हैं। यदि पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसकी योजना व्यवस्थित रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें। छोटी समस्या को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम इस समय आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। जितना अधिक आप आर्थिक अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, उतना ही यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 6 जुलाई की सुबह लगभग 9:58 पर चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन आपके लिए राहत और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है। पिछले कुछ समय से यदि मानसिक तनाव, पारिवारिक चिंता, आर्थिक दबाव या किसी कानूनी विवाद को लेकर बेचैनी बनी हुई थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई नजर आएंगी। मन पहले की तुलना में अधिक शांत होगा और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। ये समय आत्मविश्लेषण, नई रणनीति तैयार करने और अपने लक्ष्यों पर गंभीरता से काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। साथ ही अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कुछ लोगों को कार्य के कारण स्थान परिवर्तन करना भी पड़ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए छोटी या लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। इस सप्ताह गुरु की शुभ दृष्टि शनि को मजबूती प्रदान कर रही है, जिसके कारण सहयोग और समर्थन के सुंदर योग बन रहे हैं। परिवार, मित्र, रिश्तेदार, वरिष्ठ अधिकारी और समाज के प्रभावशाली लोगों से अपेक्षा से अधिक सहयोग मिलने की संभावना है। जिन कार्यों में अब तक रुकावटें आ रही थी या फिर जिन योजनाओं में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उनमें अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए लोगों की सहायता चाहते हैं तो इस समय सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहेगी। आपके व्यवहार और कार्यशैली के भी लोग सराहना करेंगे। 6 जुलाई को सूर्य आंद्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लेकर आ सकता है। यदि पिछले कुछ समय से जीवन साथी के साथ मतभेद चल रहे थे तो अब उनमें कमी आएगी। नौकरी करने वालों के लिए बॉस या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और कार्यस्थल पर वातावरण पहले की तुलना में अधिक अनुकूल बनेगा। पिता के साथ संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। व्यापार करने वाले लोगों के लिए वेंडर्स, सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर के साथ चल रही समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। जो लोग पिछले कुछ समय से मानसिक चिड़चिड़ापन, तनाव या फिर असंतोष महसूस कर रहे थे, उन्हें अब मानसिक शांति मिलने लगेगी। सूर्य का ये परिवर्तन आपको समाज में सम्मान, पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने में भी सहायक रहेगा। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे और वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे। ये स्थिति आपके संपर्क, संवाद और प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने वाली साबित हो सकती है। नए लोगों से मुलाकात होगी, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और व्यापार या नौकरी से जुड़े कई नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। ये समय नई साझेदारी, नए क्लाइंट्स और नई व्यावसायिक संबंध बनाने के लिए भी काफी अनुकूल माना जा सकता है। 8 जुलाई को चंद्रमा मीन राशि में वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे और बाद में मेष राशि में वर्गोत्तम प्रभाव बनाएंगे। वर्गोत्तम चंद्रमा मन को स्थिर, संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं। इस दिन लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग में शामिल होने चाहते हैं या नई साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ माना जा सकता है। साथ ही विदेश यात्रा, संपत्ति खरीदने और नए निवेश के मजबूत योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता इस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 9 जुलाई को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये नक्षत्र
कुछ अस्थिरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इसलिए इस दिन जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचे, विवादों में पड़ने से बचें और किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से भी बचें। निवेश, नई साझेदारी या महत्वपूर्ण समझौते यदि संभव हो तो 1-2 दिन टाल देना अधिक लाभदायक रहेगा। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। 10 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी दिन मंगल भी रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम स्थिति में रहेंगे। ये योग व्यापारियों और निवेशकों के लिए अत्यंत ही लाभकारी माना जा रहा है। व्यापार में माल की बिक्री बढ़ सकती है, पुराने भुगतान प्राप्त हो सकते हैं, डिस्पैच और सप्लाई से जुड़े कार्य तेजी से आगे बढ़ सकते हैं तथा नकदी का प्रवाह बेहतर होने की संभावना है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि इस दौरान एसिडिटी, पेट संबंधित समस्या, शरीर में गर्मी या खान पान की अनियमितता से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए भोजन और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। 12 जुलाई की शाम चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और व्यापारिक साझेदारी के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापारिक पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद संभव है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए नई कंपनी से ऑफर आने या फिर कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत भी बन रहे हैं। कुछ लोगों का पुराने सहयोगियों से लगाव हो सकता है, जबकि नए लोगों के साथ काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छोटी मोटी चोट, दर्द या अचानक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी की संभावना बन रही है। धैर्य और मधुर व्यवहार से अधिकांश समस्याओं को आसानी से टाला जा सकता है। कुल मिलाकर ये 7 दिन धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए सकारात्मक परिवर्तन, नए अवसर और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाले सिद्ध हो सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के योग प्रबल हैं। करियर में बदलाव, नई नौकरी, प्रमोशन और व्यवसाय में विस्तार की संभावनाएं बन रही हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, समाज और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा तथा सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर माता पिता के स्वास्थ्य, जीवन साथी की सेहत, बढ़ते खर्च, छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं और विशेष रूप से 9 जुलाई को लिए जाने वाले बड़े निर्णयों को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। यदि आप इन 7 दिनों में धैर्य, सकारात्मक सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय आपके आने वाले महीनों और वर्षों की बड़ी सफलताओं की मजबूत शुरुआत साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।